आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स एंड वेव मोशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में इतना मान के चलिए कि हर साल एग्जाम में आपसे पूछ ही लेता है क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। पूछा है आपसे बार बार कि प्रूफ दैट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। पूछता है आपसे बार बार क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार आपसे पूछ ही लेता है कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो क्या होगा हम लोग प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि जो डेल होता है उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलती है किसकी, डेल की वैल्यू होती है। अब उसी तरह से f की वैल्यू जो है लिख सकते हैं हम लोग f इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और आपको मिल जाएगा एफ जेड कितना आपका के कैप। तो ये सारी वैल्यू आपको डेल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और f की वैल्यू इस फॉर्म में लिख सकते हो। अरे f की वैल्यू जो लिखा गया ना ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम अगर r वेक्टर बोलते हैं तो r वेक्टर में भी क्या लिखते हो आप, x आई कैप y जे कैप और z के कैप। कुछ इसी प्रकार से कंपेयर करके f में एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, क्योंकि साथ में f जोड़ दिया गया इसलिए हर जगह, जैसे यहाँ एक्स आई है एक्स आई वाई जे और जेड के है, एक्स आई है वाई जे और जेड के, बस यहाँ पर एक कंपोनेंट f है तो एफ हर जगह लगा दिया गया है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डेल की वैल्यू और f की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। चाहो तो आप डेल क्रॉस r की वैल्यू भी देख सकते हो, बट वो भी कंडीशन है, वो भी दिख जाएगा आप आराम से। तो डेल क्रॉस f की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है कि इसके 0 के बराबर। हमें पता होता है कि अगर कहीं लिखा रहे a क्रॉस b लिखा रहता है तो आप लिखते हो इसको मॉड a मॉड b साइन थीटा और साथ में लिखते हो क्या एन कैप इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये a क्रॉस b जो है वेक्टर को शो करता है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है और एन कैप डायरेक्शन को शो करता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स में अगर देखो तो ध्यान से, तो आपको मान लीजिए आई कैप हो गया आपका, जे कैप हो गया और ये आपका के कैप हो गया। अब देखो आई कैप जे कैप हो गया तो हमारे पास डेल क्रॉस एफ है, तो डेल वाला टर्म्स लोगे तो आई की जगह हमारे पास क्या है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और आपको मिल जाएगा डेल बाई डेल क्या डेल जेड। और एफ के टर्म में चलोगे तो मिल जाएगा आपके क्या एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। अब इसको लिखते हैं हम लोग टर्म्स को आसानी से। तो कैसे लिखोगे, इस टर्म को पहले ले लो आई कैप जब लोगे तो ये वाला टर्म्स लिखोगे डेल बाई डेल वाई एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड और मिल जाएगा आपको कितना ये एफ वाई। ठीक है, फिर साथ में आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा जे कैप का जो टर्म लोगे तो ये वाला टर्म्स ले लोगे डेल बाई डेल एक्स एफ जेड माइनस इसका लेंगे फिर टर्म्स आपको। ठीक है, ये वाला टर्म्स ले लो आप डेल बाई डेल जेड और मिल जाएगा आपको कितना एफ एक्स, एक टर्म मिल गया। प्लस में आपको मिल जाएगा कितना के कैप, और के कैप का टर्म्स अगर देखोगे तो ये वाला टर्म्स के कैप का है, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल बाई डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स। ये टर्म्स मिल गया। अब ध्यान से देखो, सारा टर्म्स मिलने के बाद y का z के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, z का y के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x का z के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, z का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x का y के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y का x के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब सारा वैल्यू आपको क्या मिल गया 0। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ होता है कि जो आपका डेल क्रॉस f की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हर साल एग्जाम में आपसे पूछ ही लेता है। तो आप देख लो, कुछ भी नहीं है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 प्रूफ करना है। डेल की वैल्यू आपको पता है आई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस जे कैप डिवाइड बाई डी वाई प्लस के कैप डिवाइड बाई डी जेड। एफ की वैल्यू
एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड कैप। किस तरह लिखा गया है तो आर बराबर होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड कैप। सिर्फ यहाँ एफ लिखा गया तो एफ का टर्म बस लगा दो, इसमें सारा टर्म्स आपको मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या है, क्योंकि एफ डेल क्रॉस एफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैट्रिक्स बनते हैं। बाकी सब वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट्स लिख लोगे। फिर आई कैप जे कैप जितने कंपोनेंट्स है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। फिर उसके बाद इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये। तो ये सारा टर्म्स आपने रख दिया, फिर आपने मैट्रिक्स का रूल लगाया और आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो इस तरह से डेल क्रॉस एफ की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आपसे पूछ ही लेता है। ठीक है, थैंक यू।